आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा अभी हाल ही में बीएड फर्स्ट ईयर के जो और सेकंड ईयर के जो एग्जाम करवाए जा रहे हैं में सेकंड ईयर के पेपर ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंट एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बीएड सेकंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल है जिनको लेकर के हमने एक वीडियो का निर्माण किया हुआ है। इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें और कंफर्म कर लें कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक वीडियो जो है वो पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी जो कि लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर इससे जुड़ी हुई PDF फाइलें या इंपोर्टेंट नोटिस वगैरह जो है वो हम अपलोड करते रहते हैं। आपका इन्वायरमेंट एजुकेशन का जो थ्योरी पेपर है वो 3 घंटे का होगा, 40 नंबर का होगा। 10 नंबर के आपके इंटरनल होंगे जो कि आपके 7 या 8 नंबर लगाए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में कुल 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। ये कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो पेपर पे छपा होगा, लेकिन पेपर छपे हुए काफी टाइम हो गया है और अभी कोविड-19 के कारण चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसा ऑफिशियल नोटिस तो जारी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पेपर के प्रत्येक दिन प्रत्येक सेंटर पर पे फर्स्ट पेपर के फर्स्ट डे प्रत्येक सेंटर पे ये बात बोली गई है कि आपके NE5 का फॉर्मूला जो है वो लागू हो चुका है, यानी कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले ये था कि एक यूनिट में 2 बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप एक ही कर सकते हो, लेकिन अब ये फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग आप एक यूनिट में से जो 2 बड़े प्रश्न आएंगे दोनों के दोनों भी अटेम्प्ट आप कर सकते हो। यूनिट नंबर 1 में से शॉर्ट आंसर टाइप के रूप में पूछा गया है इंडोर इन्वायरमेंट, यानी कि भीतरी पर्यावरण। तो सामान्य सा टॉपिक है और किसी भी टॉपिक में से उठा करके ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। लॉन्ग आंसर टाइप के पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा गया है पर्यावरणीय शिक्षा को परिभाषित कीजिए, पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता और महत्व की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट इसका पूछ लिया गया है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस जो है वो एक तरह से पूछ ली गई है। तो ये डेफिनेशन जो है ये कॉन्सेप्ट का ही एक तरह से एक पार्ट है। जब आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो आपको उसको 1 या 2 लाइन में भूमिका के रूप में 2 लाइनें, उसके बाद में 2 डेफिनेशन और फिर उसके कोई शाब्दिक अर्थ वगैरह बता करके आप इसको एक अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन जो है वो दोनों एक ही रूप में माने जाते हैं। और इसके साथ इसका पूछा गया है कि नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, ये पहले जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में दूसरा है कि माध्यमिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं कि वेरियस मेथड, सर्वे, प्रोजेक्ट एंड फील्ड ट्रिप, ये वो मेथड हैं जो एक तरह से इन्वायरमेंट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए या बच्चों को इन्वायरमेंट से जोड़ने के लिए इन मेथड्स का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब अगर इस साल के बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक टॉपिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि तत्ववादी जो विकास है उसमें पर्यावरण शिक्षा के क्या गोल्स और क्या ऑब्जेक्टिव जो हो सकते हैं। तत्ववादी विकास यानी जिसमें एक समान एक रूप में सभी का विकास हुआ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें आपका एक जो बड़ा प्रश्न है वो पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। ठीक इसी तरह एक बड़ा प्रश्न अगर हम दूसरा बड़ा प्रश्न देखें तो रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर वेरियस एक्टिविटी एसोसिएटेड स्किल, इन्वायरमेंट अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और टीचर का एक तरह से क्या रोल्स है, किस तरह की ज्यादातर अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी की जा सकती है या इससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड स्किल हैं, जो एसोसिएटेड जो कौशल्स हैं, उसके बारे में एक बड़ा प्रश्न जो है आपसे फर्स्ट यूनिट में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों ही टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद में, क्योंकि यहाँ अपने इन्वायरमेंट एजुकेशन इसका कॉन्सेप्ट
तो आपने पढ़ा ही हुआ है, तो ये चीजें आपके अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसी में एक प्रश्न जो है वो आप ये भी देख सकते हैं कि इससे पहले नीड एंड इंपॉर्टेंस पूछी गई है इन्वायरमेंट एजुकेशन की, तो हो सकता है कि इस बार इन्वायरमेंट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो पूछ लिए जाएं। तो आप इन्वायरमेंट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, इसके प्रिंसिपल, उसके बाद में ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, वेरियस एक्टिविटी एंड एसोसिएटेड स्किल। इन तीनों टॉपिक को आप इसी क्रम में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में आप इनको याद कर लीजिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके 2 बड़े प्रश्न अटेम्प्ट होने की पूरी इसमें संभावना बन जाती है। यूनिट नंबर 2 में नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो पूछा गया है। तो बिल्कुल आसान सा सामान्य से टॉपिक है और हम अक्सर इस चीज को पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है। ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन के ये चारों ही टॉपिक है जो आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सामान्य से टॉपिक है जो कि हमने पहले भी बहुत बार स्कूल लेवल से इन टॉपिक को हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लास्ट ईयर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में नॉइज पोल्यूशन जो है वो पूछा जा चुका है। उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप में वायु प्रदूषण के बारे में यानी कि एयर पोल्यूशन जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के स्रोत व प्रभाव क्या क्या हैं, हम वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण एक समस्या या प्रदूषण एक भयंकर समस्या, वर्तमान की समस्या, इस तरह से हमने निबंध जो है वो शुरुआत से ही मतलब सेकेंडरी लगभग 8वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये टॉपिक आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है। इसी तरह एक बड़ा प्रश्न जो है वो इकोसिस्टम को लेकर के यहाँ पूछा गया है कि इकोसिस्टम क्या है, मरुस्थलीय और जलीय परितंत्र के संरक्षण की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो ये जो टॉपिक है द मेजर इकोसिस्टम एंड देयर कन्वर्सेशन, ये यहां से ये टॉपिक जो है वो पूछा जा चुका है। अब इसके बाद बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में दोनों में से किसी भी एक टॉपिक पर एक बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। कोई इतने अधिक बड़े मुश्किल टॉपिक नहीं है कि जो आप अच्छे से पढ़ें और आपको याद न हो। इसी के साथ साथ एक बड़ा प्रश्न जो है वो आप ओजोन लेयर के बारे में, और एक टॉपिक जो है वो आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जरूर पढ़ लें, क्योंकि वैसे तो आपके NE5 का ऑप्शन लागू हो चुका है, यानी कि कोई भी 5 मींस कोई भी 5। तो अगर आप ये 2 यूनिट भी कवर करते हैं तो आपके इस यूनिट में से ये 3 टॉपिक अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके 2 बड़े प्रश्न इस दूसरी यूनिट में से आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर भी कभी कभार कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिसका उत्तर देना थोड़ा सा क्रिटिकल सा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ 2 यूनिट पर ही डिपेंड न रहें, बल्कि तीसरी और चौथी यूनिट जो है वो भी हल्का फुल्का एक बार जरूर पढ़ लें। बाई चांस इस सेकंड यूनिट में से कोई ऐसा टॉपिक बना करके पूछ लिया जाए जिसका उत्तर दे पाना मुश्किल हो, और हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ यूनिट में से बहुत ही आसान टॉपिक पूछा जाए जो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएं। इसलिए आप 2 यूनिट पढ़ने की बजाय, केवल 2 यूनिट पढ़ने की बजाय 2 यूनिट अच्छे से पढ़िए, और बाकी जो 2 यूनिट हैं उनमें से भी एक 2 बड़े प्रश्न जो है वो आप आवश्यक रूप से कर लीजिए। ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था इंडोर इन्वायरमेंट, तो ये हमने जल्दीबाजी में यहाँ इस यूनिट में चेंज कर दिया, तो ये आप एक बार थोड़ा सा जरूर देख लें, इस चीज को ज्यादा इतना बड़ा कंफ्यूजन न बनाएं। यूनिट नंबर अगर 3 की बात करें तो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक टॉपिक है, ये शायद दूसरी यूनिट का है, ये बाय चांस यहाँ टाइप कर दिया गया है, तो इसको एक बार आप जरूर देख लें। अगर बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो वन्य जीव के विभिन्न खतरों की व्याख्या कीजिए, हम अपने वन्य जीव को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ एक जो बड़ा प्रश्न है वो यहाँ पूछा गया है, और ये वाइल्ड लाइफ का जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि इस सेकंड पार्ट में से पूछा जा चुका है। दूसरा बड़ा प्रश्न पूछा गया है एनर्जी रिसोर्स के बारे में, तो इसका जो थर्ड पार्ट है
वो एनर्जी रिसोर्स को लेकर के एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है कि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि ऊर्जा के आज हम जितने ज्यादा संसाधनों को संरक्षित करेंगे, हमारा भविष्य जो है वो उतना ही अधिक मजबूत होता चला जाएगा। वर्तमान में हम देख भी रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इसी के एक विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं कि स्कूटी वगैरह आराम से बहुत ज्यादा संख्या में यूज की जा रही है। ठीक इसी तरह आने वाले कुछ सालों में जो कार वगैरह है वो भी इलेक्ट्रिक कार के रूप में प्रयोग की जाएगी। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की निर्भरता को कम करने के लिए जो गैस पे चलने वाले जो वाहन हैं, एलपीजी या अन्य गैस पर, पहले जो एलपीजी गैस घरों में भर करके और फिर चलाया जाता था रसोई सिलेंडर को, लेकिन अब उसके जो पंप लग रहे हैं पेट्रोल पंप की तरह, तो कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा के जो संसाधन हैं उसको एक तरीके से संरक्षित करने के उद्देश्य से ही ये चीजें जो हैं वो लागू की जा रही है, ताकि एक तरह से निर्भरता जो है वो कम हो सके और भविष्य को एक तरह से सुरक्षित किया जा सके। तो इसके बाद में अगर बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो बड़े प्रश्न के रूप में आप यहां जो कुछ टॉपिक बचते हैं, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के आप एक बड़ा टॉपिक तैयार कर लीजिए। इसी तरह आप पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट, ह्यूमन पोल्यूशन, ग्रोथ एंड इट्स प्रॉब्लम, तो इस टॉपिक को लेकर के आप एक बड़ा टॉपिक जो है वो तैयार कर लीजिए। ये दोनों टॉपिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट, प्रदूषण और वातावरण, जिसमें कि ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्रोथ एंड इट्स प्रॉब्लम का टॉपिक जो है वो लेकर के आप इसमें एक बड़ा प्रश्न तैयार कर लीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों के अलावा आप ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए गैस से चलने वाले जो सीएनजी गैस से व्हीकल हैं वो चलाए जा रहे हैं। पहले कार ही चल पाती थी, लेकिन आजकल देखते हैं कि दिल्ली में सीएनजी की बसें चलती हैं, या सीएनजी से चलने वाले जो बड़े व्हीकल हैं वो भी प्रयोग होना शुरू हो गए हैं, और शायद ऐसा एक प्रयास जो है वो सीएनजी की ट्रेन के रूप में भी किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में पेट्रोल और डीजल है उसकी निर्भरता कम की जा रही है, और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने के पूरे प्रयास सरकार के रहते हैं। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के जो अतिरिक्त जो संसाधन है उनको लेकर के एक, वैसे तो इस टॉपिक को लेकर के यहां एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा, तो इस प्रश्न को आप 3 नंबर पे याद कीजिए, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नंबर 1 पे आप कीजिए वेस्ट मटेरियल, नंबर 2 पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट, प्रदूषण और वातावरण, ह्यूमन पोल्यूशन, ग्रोथ एंड इट्स प्रॉब्लम। तो इन दो टॉपिक को आप बड़े प्रश्नों के रूप में याद कर लीजिए। इन दोनों में से एक बड़ा प्रश्न आपका आराम से पूछा जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ टाइपिंग में कुछ गलती हो गई है, तो एक बार इस चीज को आप थोड़ा सा फोकस कर लें। प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, ये पहले की यूनिट का यहाँ पर बाय चांस लिखा गया है। लॉन्ग आंसर टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ इको मैगजीन और इको क्लब को लेकर के को पर्यावरण संरक्षण की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इको क्लब और इको मैगजीन, इन दोनों को लेकर के एक पर्यावरण संरक्षण की जो भूमिका है उसके बारे में यहाँ एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा गया है। और दूसरा जो प्रश्न है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सततवादी विकास को लेकर के यहाँ एक बड़ा प्रश्न जो है इसमें बनाया गया है। कभी कभार प्रश्न जो होगी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बाय चांस ऐसा हो जाता है, ऐसा अक्सर वैसे गड़बड़ नहीं होता है। तो आप इस बार अगर आप प्रश्न करना चाह रहे हैं तो इको क्लब को लेकर के इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर और इसके द्वारा जो एक्टिविटी करवाई जाती है, क्योंकि इस यूनिट में 3 ही टॉपिक जो है वो दिखाए जा रहे हैं, तो आप इको क्लब के बारे में अच्छे से पढ़ लें। ये एक तरह से क्लब है, क्लब का निर्माण किया जाता है जो कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस के प्रति लोगों को जागरूक करता है। तो इको क्लब का मीनिंग, इसके जो उद्देश्य हैं, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है और इसके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, ये बिल्कुल सामान्य से टॉपिक हैं, कोई इसमें इतना अधिक मुश्किल नहीं है। एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे तो ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। इसी तरह की एक्टिविटी जो है वो एग्जीबिशन के रूप में और
प्लांटेशन के रूप में यानी वृक्षारोपण जो है उसको लेकर के करवाई जाती है। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लें, और ये पढ़ने के बाद में आप इको मैगजीन जो होती है इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए कोई मैगजीन वगैरह जो निकाली जाती है उसको लेकर के एक बड़ा टॉपिक है। तो इसमें ये 3 ही टॉपिक हैं, और ये 3 टॉपिक जो है वो एक तरह से रिपीट हो सकते हैं। तो आप इन 3 टॉपिकों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। आज की इस वीडियो में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा बीएड सेकंड ईयर के जो लिए जो एनवायरमेंट एजुकेशन का पेपर करवाया जाना है के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन करें। इन दिनों आपके लिए काफ़ी समय और मेहनत लगा करके ये सारी वीडियो वगैरह तैयार की जा रही हैं। वीडियो के व्यू काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। इसके लिए आप सभी का, हमारी ऑनलाइन एजुकेशन की जो टीम है लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन की, वो आपकी बहुत बहुत आभारी हैं। फिर भी बहुत से ऐसे न्यू यूजर हैं जिन्होंने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जानकारी में बीएड फर्स्ट ईयर के या जो न्यू एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी आप इस YouTube चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब कराएं। नेक्स्ट सेशन में हमारी ये कोशिश रहेगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं प्रत्येक यूनिट से 2 या 3, उनके बारे में भी एक तरह से रेगुलर क्लास के रूप में वीडियो का निर्माण करने का हमारा प्रयास रहेगा। आपका दिन शुभ हो, आप इस पेपर में अच्छे से अंक प्राप्त करें और आपकी अच्छी परसेंटेज बने, इसी कामना के साथ धन्यवाद।